बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। सऊदी अरब की पल पल की हर छोटी बड़ी खबर को हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और आप वहाँ काम करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम हो सकती है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपकी कंपनी, आपका कफ़ील आपको परेशान करता है और वो आपको आपकी सैलरी नहीं देता है, या फिर वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, तो आपको पूरा हक है कि आप उसके खिलाफ सऊदी लेबर कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको इस हालत में क्या करना चाहिए। ज़्यादातर जो लेबर केसेस होते हैं सऊदी लेबर कोर्ट्स में, वो कुछ कारणों की वजह से ही होते हैं, जैसे मजदूर के तय एग्रीमेंट से पहले उनकी सेवा समाप्त करना, यानी उन्हें एग्रीमेंट से पहले नौकरी वगैरह से निकाल देना। दूसरा, मजदूरों से ज़रूरत से ज़्यादा काम लेना, जैसे कुछ सऊदी लोग बहुत जुल्म करते हैं अपने यहाँ काम करने वालों के साथ, उनसे दिन रात कड़ी धूप में काम लेते हैं और उन्हें मारते पीटते भी है। या किसी की सैलरी को रोकना। अक्सर सऊदी लोग ये करते हैं कि आदमी से काम करवाते रहते हैं और जब उन्हें सैलरी देने का वक्त आता है तो उन्हें सैलरी नहीं देते हैं, जो एक उस काम करने वाले आदमी पर जुल्म भी है और सऊदी कानून के हिसाब से कानूनन अपराध भी है। सऊदी अरब के कानून में आर्टिकल 88 के मुताबिक अगर कोई मालिक किसी मजदूर को सैलरी देने में आनाकानी करता है तो मजदूर द्वारा उसके खिलाफ सऊदी लेबर कोर्ट में केस किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि एक आम आदमी वहाँ के लेबर कोर्ट में केस करे कैसे, क्योंकि हमारे बहुत से भाइयों को एक तो वहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो अरबी अच्छे से नहीं जानते, और दूसरा उन्हें लेबर कोर्ट में केस करने के तौर तरीकों का भी पता नहीं होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में लेबर कोर्ट में केस करने की पूरी प्रोसेस बताएंगे। सऊदी लेबर कोर्ट में एक विभाग होता है जिसका नाम है मिलजुल के निपटाने वाला विभाग, यानी अगर मालिक जो वक्त तय किया गया था उस वक्त पर आपको आपकी सैलरी नहीं देता है तो आपको उस कंपनी या कफील के खिलाफ आपको एक ऑनलाइन शिकायत लिखनी पड़ेगी। उस ऑनलाइन फॉर्म को भरते वक्त आपको कुछ ज़रूरी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि जब आप लेबर कोर्ट में शिकायत करें तो अपनी लोकेशन ऐसे शहर की डालें जिस शहर के कोर्ट में आने जाने में आपको आसानी हो, क्योंकि आपको बार बार कोर्ट में आने जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ तक मुमकिन हो आप जिस शहर में रहते हैं तो लोकेशन उसी शहर की डालें। मसलन अगर आप रियाद में रहते हैं या आपको रियाद में आने जाने में आसानी है तो आप रियाद की ही लोकेशन डालें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप रहते तो दम्माम में हैं और आपने किसी के कहने पर लोकेशन डाल दी रियाद की, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, अगर आपका मालिक और आप मिलजुल के मामला निपटाने में सहमत हो जाते हैं तो आपका केस वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा और आपके पास एक समझौता लेटर आएगा कि आपका केस निपट गया है। लेकिन यहाँ शर्त यह है कि समझौता करने वाले दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हो। इन केस अगर समझौता नहीं होता है तो आपका केस फिर लेबर कोर्ट में भेज दिया जाएगा, और कोर्ट की पहली सुनवाई में जब लेबर ऑफिस में आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी होगी तो ज़रूरी नहीं है कि आपका केस पहली सुनवाई में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि कभी कभी कुछ केसेस बहुत लंबे भी खिंच जाते हैं। दोनों पक्ष को सुनने के बाद जब फैसला लिया जाएगा तो जो भी फैसला होगा वो लेबर कोर्ट के जरिए ही लिया जाएगा। लेबर कोर्ट के फैसले के बाद यह केस ऊपरी अदालत में भेजा जाता है, जहां दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे पर मुकदमा करने की इजाज़त होती है और फिर इनका मुकदमा ऊपरी अदालत में चलता है और यहाँ 30 दिन के अंदर अंदर फैसला आ जाता है। आपको कभी कभी थोड़ा ज़्यादा इंतजार भी करना पड़ सकता है। अगर कोर्ट के फैसले के मुताबिक भी कंपनी या कफील आपको भुगतान नहीं करता है तो आपको अपने केस की फाइल के साथ सऊदी अरब के एनफोर्समेंट या इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट्स में जाना होगा। आपको अपने केस के सभी कागज वहां अपलोड करने होंगे और अपने बैंक का नंबर देना होगा। अगर फैसले के बाद भी कंपनी भुगतान करने में फेल हो जाती है तो जो भुगतान फैसले के वक्त कोर्ट की ओर से लिखा गया था तो एनफोर्समेंट कोर्ट उस कंपनी के खिलाफ भुगतान अदा न करने के जुर्म में सख्त एक्शन लेता है। जैसे पहले कोर्ट मालिक को एक नोटिस भेजता है भुगतान अदा करने के लिए, दूसरा कोर्ट इस नोटिस को अखबार में भी निकलवाता है कि यह मालिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने मजदूर को भुगतान करे। तीसरा, मालिक के लिए लेबर ऑफिस से भी सभी सेवाएं बंद कर दी जाती है, जैसे स्टाफ का इकामा रिन्यू वगैरह नहीं होता। चौथा, मालिक के बैंक अकाउंट का सभी लेन देन बंद कर दिया जाता है, वो बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। और उसके बाद फिर मालिक की संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है और उसे बेचकर मजदूर को उसका भुगतान किया जाता है। लेबर कोर्ट में केस फाइल करने के बाद आपको अपना अकाउंट चेक करते रहना है, क्योंकि कभी भी कोई भी नया मैसेज आ सकता है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की तरफ से। इसलिए आपको हर चीज़ में अपडेट रहना होगा ताकि आपको आपके केस की सही जानकारी मिलती रहे कि आपका केस कहां तक पहुंचा। यानी अगर आप हक पर है और सऊदी कंपनी या कफील आपके साथ जुल्म में ज्यादती करती है या आपको सैलरी नहीं देती है या आपसे ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया जाता है तो आपको लेबर कोर्ट में ज़रूर केस करना चाहिए। इंशाल्लाह कोर्ट में आपके साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा और कंपनी या कफील को आपके साथ किए गए जुल्म में ज्यादती की सजा भी दी जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब इसे कानून और इंसाफ की वजह से पूरी दुनिया में सबसे अलग पहचान रखता है।
अगर आपको सऊदी से रिलेटेड किसी भी तरह की और जानकारी या हेल्प चाहिए तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी हर तरीके से मदद की जाएगी। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी बजा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे सऊदी अरब की एक भी खबर मिस ना हो।